हैदराबाद तेलंगाना का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हैदराबाद के सभी महत्वपूर्ण घूमने लायक स्थानों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब भी हैदराबाद का नाम आता है तो हैदराबाद के चार मीनार का नाम पहले आता है। तो दोस्तों, हैदराबाद का चार मीनार, जिसका निर्माण कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। इसके दूसरी मंजिला पर जाने की इजाज़त है। दूसरी मंजिला पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो शानदार डिजाइनरी बनी है उसको देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों, चार मीनार की कुल हाइट 182 फीट है। 400 वर्ष पहले जब सीमेंट आदि का निर्माण नहीं हुआ था तो इस चार मीनार को बनाने में चूना, मिट्टी, गुण आदि को मिलाकर इस चार मीनार को बनाया गया। चार मीनार के सामने यह जो बाज़ार आपको दिखाई दे रहा है, इसे लाड बाज़ार के नाम से जाना जाता है। कुली कुतुब शाह ने यह बाज़ार अपनी बेटी की शादी के समय शॉपिंग के लिए इस बाज़ार का निर्माण करवाया। हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलकुंडा का किला, जिसका निर्माण काकतीय राजवंशों ने सन 1143 ईस्वी में करवाया। यह वही स्थान है जहां से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था, जिसे रानी विक्टोरिया ने अपने मुकुट में लगाया था, और वर्तमान की अवस्था में यह हीरा लंदन के एक म्यूज़ियम में रखा गया है। इस किले में आप जब भी जाएंगे और इसके गेट पर अगर आप ताली बजाएंगे तो उसकी ध्वनि पूरे किले में गूंजती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि पुराने समय में टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, ताकि अगर दुश्मन गलती से इस किले में प्रवेश कर ले तो उसकी आवाज़, उसके घोड़ों की ध्वनि 500 फीट ऊंचाई पर बैठे हुए राजा को स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ज़्यादातर किलों का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इस किले में यह खासियत है कि इसका निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। तो यह इस किले की सबसे ऊपरी हाइट है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है हैदराबाद का सबसे आलीशान महल, चौमाला पैलेस। चौमाला पैलेस हैदराबाद में देखने लायक सबसे खूबसूरत स्थान है, जिसका एंट्री टिकट 100 रुपये है। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यह महल का सबसे खूबसूरत भाग है, जहां पर आपको अनेक बेशकीमती झूमर लगे हुए दिखाई देंगे। पुराने समय के बर्तनों को एकत्र किया गया है, और जब इसके आप दूसरी मंजिला पर जाएंगे तो ऊपर से आप इन झूमरों का जब नज़ारा देखेंगे तो बड़ा ही शानदार नज़ारा आपको दिखाई देगा। इस महल के अंदर आपको अनेक पुरानी तलवारें दिखाई देंगी, तोपें दिखाई देंगी। दोस्तों, इसको चौमाला पैलेस इसलिए कहा जाता है, चौमाला का अर्थ होता है चारों तरफ महल। जब आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो आपको चारों तरफ महल दिखाई देंगे, जिसके कारण इसे चौमाला पैलेस कहा जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो अनेक पुराने समय की गाड़ियाँ, बग्घी आपको देखने को मिलेगी। हैदराबाद से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैरताबाद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची स्टैचू देखने लायक है। शाम के वक्त प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, और इसके दूसरी साइड ही विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ी लेक हुसैन सागर लेक भी स्थित है। अगर आप म्यूजियम देखने के शौकीन हैं तो हैदराबाद का सबसे बड़ा म्यूजियम सालार जंग म्यूजियम। दोस्तों, जब आप सालार जंग म्यूजियम में जाएंगे तो आपको एक हाथी दांत कक्ष मिलेगा। उस कक्ष में हाथी के दांतों को तराशकर ऐसी ऐसी बेहतरीन कलाकृति को बनाया गया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस कक्ष में आपको यह जो मूर्ति दिखाई दे रही है, बेहतरीन मूर्ति, यह इटली से मंगाया गया है। अगर आपको जानवर, पक्षी आदि देखने का शौक है तो हैदराबाद में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि सबसे बड़ा पार्क है, इसमें आप अनेक जानवरों को देख सकते हैं। यह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह हिमालयन ब्लैक बियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे घड़ियाल देखने को मिलेंगे। सामने यह जो आपको जानवर दिखाई दे रहा है, इसे हिप्पोटेमस कहा जाता है। बाकी आप सामने टाइगर को देख सकते हैं।
यहाँ देखिए शेर आराम से बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप अनेक जानवरों को, सांपों को इस म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं। सामने आपको यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो आप इस टॉय ट्रेन का भी उपयोग करके इसके आसपास घूम सकते हैं। अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो जंगल सफारी के लिए 120 रुपये का टिकट लगेगा और आपको जंगल में ले जाया जाएगा, जहां पर आप टाइगर, शेर, इन सभी जानवरों को बड़े ही नज़दीक से देख सकते हैं। अगले स्थान पर आता है स्नो वर्ल्ड हैदराबाद। अगर आप हैदराबाद के अंदर शिमला, मनाली का एंजॉय लेना चाहते हैं तो आप स्नो वर्ल्ड एक बार ज़रूर जाएं। यहाँ पर 650 रुपये का टिकट लगता है। आपको कोट, जैकेट, जूता सब दिया जाएगा और आर्टिफिशियल बर्फ़ तैयार किया गया है, जहाँ पर आप 1 घंटे तक बर्फ़ में खेल सकते हैं। यहाँ डीजे बजता है, उसका एंजॉय कर सकते हैं और बर्फ़बारी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अगले नंबर पर आता है हैदराबाद से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाईटेक सिटी में शिल्पा रामम। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कलाकृति बनाई गई है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे पुतले बनाकर खड़े किए गए हैं जहाँ पर आप अपनी मुंडी को डालकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ऐसी चित्रकारियाँ बनाई गई है जैसे एक गांव का सचित्र वर्णन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब्जी मंडी बनाया गया है। तो शिल्पा रामम एक बार ज़रूर देखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत जगह है। अगर आप परिवार के साथ गार्डन घूमने के शौकीन हैं तो हैदराबाद के खैरताबाद में बाबा साहब के स्टैचू के जस्ट बगल में ही स्थित एनटीआर गार्डन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पर बच्चों के झूलने के लिए अनेकों झूले रखे गए हैं। यह पार्क बहुत बड़ा पार्क है और शाम के वक्त यहाँ पर पानी की जो फुहारा चालू किया जाता है, जिसके कारण इस गार्डन की शोभा और भी बढ़ जाती है। तो हैदराबाद में घूमने के लिए एनटीआर गार्डन बहुत अच्छा गार्डन है। अगर आप हैदराबाद के निज़ाम के समय में बनी हुई सोने व चांदी के सामानों को देखना चाहते हैं तो हैदराबाद के निज़ाम्स म्यूजियम में आप जा सकते हैं, जहां पर 100 रुपये का टिकट लगेगा और फ़ोटो खींचने का 150 रुपये अलग से टिकट लगेगा। और वहां पर आप एक सोने की टिफ़िन देखेंगे जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 100 करोड़ रुपए बताई गई है। बाबा साहब के स्टैचू के जस्ट अपोजिट साइड में विश्व की सबसे बड़ी लेक हुसैन सागर लेक स्थित है, जहां पर आप बोटिंग का एंजॉय ले सकते हैं। इस लेक के बीचों बीच भगवान बुद्ध का एक स्टैचू बना हुआ है, तो आप बोटिंग के माध्यम से उस स्टैचू तक पहुंच सकते हैं और वहां से इस हुसैन सागर के नज़ारों को देख सकते हैं। अगर आपको पार्क देखना है, पार्क का एंजॉय लेना है, तो आप दुर्गम चेरू का पार्क देख सकते हैं, जो कि बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार पार्क बनाया गया है। इसके चारों तरफ फुलवारी आदि लगाया गया है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर आप बोटिंग का एंजॉय भी ले सकते हैं। तो अगर आपको बोटिंग पसंद है तो यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा बेहद शानदार रहता है। लाइटों को चालू कर दिया जाता है, जिसके कारण यह दृश्य और भी खूबसूरत रहता है। तो दिल की आकृति का बनाया गया लाइट का सिस्टम, जहाँ पर आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और यहाँ का पुल के ऊपर बना हुआ केबल ब्रिज, यह बहुत फेमस है। शाम के वक्त तिरंगे की आकृति में यह चमकता हुआ सबका दिल मोह लेता है।